खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत इलाका स्वाबी अपने ज़िली सदर मकाम के नाम से मशहूर है। स्वाबी असल में संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। संस्कृत में सौर रोशनी को जबकि आबी पानी को कहते हैं। क्योंकि ये इलाका दरिया सिंध के किनारे आबाद है, इसीलिए इसका नाम स्वाबी रखा गया। स्वाबी जिला मर्दान, नौशहरा और अरीपर के संगम पर वाक़या है। खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वाक़या स्वाबी इंतहाई ज़रखेज़ सरजमीन है। स्वाबी के मकामी लोगों में ये रवायत मशहूर है कि 1800 में जब सिखों ने यहाँ के शाह मंसूर के मकाम पर हमला किया तो पश्तून कबाइल ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ताहम इस मार्के के दौरान कबाइल के कहीं जंगजू जांबाग और जख्मी हो गए। लिहाजा इन कबाइल की ख्वातीन जब मैदान जंग में आईं तो उन्होंने अपने शहीदों पर अपनी सफेद चादरें डाल दी, जिससे उनकी चादरों पर खून के सुर्ख धब्बे पड़ गए। स्वाबी और मर्दान की ख्वातीन तकरीबन 200 साल से जायद पुरानी इसी रवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और सुर्ख धब्बों वाली चादरें अपने सरों पर ओढ़े हुए दिखाई देती हैं, जिसे चेल या स्वाबी चादर भी कहा जाता है। एक दास्तां ये भी है कि शाह मंसूर के मकाम पर सिखों के अगेंस्ट अर्ली 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा मार्का हुआ है, जिसमें उस वक्त के यूसुफज़े ट्राइब ने उनके साथ वहाँ लड़ाई की और उसमें यूसुफज़े ट्राइब के बेशुमार जो जवान थे वो शहीद हुए। लेकिन उसमें एक साबित कदमी हमें ये नज़र आई जब हम रवायात कल्चर की बात करते हैं इन बहादुर कबाइल की थ्रू आउट फाटा से लेके सेटल डिस्ट्रिक्ट में, कि ये कि उस वक्त जब ये मार्का हुआ तो जितने भी जवान थे ज़ख्मी हुए और शहीद हुए, तो वहाँ की जो ख़वातीन थी वो घरों से बाहर निकली और अपनी चादरें जाके लेके उन्होंने ज़ख्मियों के ऊपर डाली और डेड बॉडीज़ के ऊपर डाली। और वहाँ से एक ऐसी एग्जाम्पल ने, ऐसी मिसाल ने जन्म लिया जो आज तक भी तकरीबन 250 साल के बाद भी आपको इस स्वाबी के छोटे से शहर में नज़र आएगी कि वो है यहाँ की चादर, जिसको शाल भी बोलते हैं। ये मुख्तलिफ कलर में है और ये कन्वर्ट होती जा रही है इनकी नस्ल दर नस्ल। यानी अब जो यूथ भी है पढ़ी लिखी, खास करके इस वक्त जिन बच्चियों के साथ हम मौजूद हैं, वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं और ये भी यही चादर यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं से ही हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है सफ़िया परवेज़, मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ वुमेन यूनिवर्सिटी में। और आपका तल्लुक कौन से गांव से है? स्वाबी एरिया से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, स्वाबी। तो ये ज़रा बताइएगा, इसको चेल बोलते हैं। चेल बेसिकली क्या पश्तो का लफ्ज़ है ये? जी, चेल बोलते हैं बेसिकली से। वैसे लोग चादर भी बोलते हैं जो पर्दे के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो मोस्टली फेमस है इसके नाम बोलते हैं ना, तो वो चेल बुलाते हैं इसको। अच्छा, तो यानी आपके गांव में भी इसी कलर की यूज़ हो रही है। ज़रा इसका बताइए कि कंसेप्ट। अर्ली 18 से ये सिलसिला शुरू हुआ है चादर का, मतलब जिसे चेल कहते हैं हम लोग। तो ये ऐसा हुआ था कि जो सिख बरादरी है और यूसुफज़ई जो लोग थे, तो उन दोनों के आपस जो थे लड़ाई हुई थी। तो वो बैटल फील्ड जो था शाह मंसूर एरिया था। जब बैटल फील्ड हुआ था तो यूसुफज़ई लोगों को फ़तह हुई थी, लेकिन असल में बात ये कि उनके बहुत सारे जो नौजवान थे और वहाँ पे लड़ाई के लिए गए थे लोग, तो बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे। तो जब उनकी माएँ बहनें बेटियाँ आई थी और तो उन्होंने जब देखा तो अपने जो शहीद जो नौजवान थे उनको कवर करने के लिए उन लोगों ने अपनी चादर, सफ़ेद चादर इस्तेमाल किए, वो उनके ऊपर डाले। जब उनके ऊपर डाले तो उनके जो ब्लड स्टेन्स थे अब जो वो धब्बे से बन गए थे उसके ऊपर। तो एज़ अ ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट और उनको याद रखने के लिए उन लोगों ने जो है फर्दर अपनी मतलब एक ट्रेडिशन बना लिया है कि हाँ, तो वो पर्दे के लिए चादर चेल यूज़ करते हैं। अभी आपकी या बड़ी एज की औरतें जब बाहर निकलती हैं घरों से, वो तो हमने देखा है पूरे स्वाबी के बाज़ारों में भी, लेकिन आप जैसी यंग बच्चियां भी जब किसी भी फंक्शन पर जाती हैं तो आप लोग ये यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशन आ रहा है, बड़ों से आ रहा है, छोटों तक जा रहा है ना, तो वो बड़े गाइड करते अपने छोटों को कि पर्दे के लिए क्या यूज़ करते। तो जो नौजवान है, बूढ़े हैं और दरमियानी एज वाले सारे जो है यूज़ करते आ रहे हैं जहाँ भी जाते हैं। जी बिल्कुल, फीमेल्स यूज़ करती है। आपके गांव में ये वाला कलर यूज़ हो रहा है? जी बिल्कुल। तो आप जैसे ये प्रिंट हुआ है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है जी, इनको दीजिएगा ज़रा। आप बताइएगा आपका कौन सा गांव है और आपके क्या इलाके में ये कलर यूज़ हो रहा है? मेरा नाम मरियम है और मैं भी आर्ट एंड डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ। और जी, मेरे गांव में यही कलर यूज़ हो रहा है। सब गांव के अलग अलग होते हैं, तो मतलब सिर्फ डिज़ाइन चेंज होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट वही है जी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वाला है जो ये बच्ची ने साथ की हुई है, सबसे ज़्यादा इन ये वाला डिज़ाइन है। मेरा नाम
انیسہ بی بی ہے اور میرا تعلق تو بام خیل سے ہے، مگر مین جو چیل ہے وہ یہی ہے. اچھا مین چیل یہی ہے یہی ہے، سب سے پہلے پرانی. یہی اس آیا کے تھا. بعد اس میں تھوڑی جدت آئی ہے کہ مختلف کلر کے اوپر الگ الگ علاقوں کا پھر الگ الگ بنا، مگر پہلے جو چیل بنا تھا وہ یہی تھا. اچھا سب سے پرانے والا یہی تھا. اور اور یہ آپ کے ابھی تک یہ یوز ہو رہا ہے. اور زیادہ تر سو ابھی میں یہی کلر یہی، یوز ہو رہے ہاں، ہیں. اچھا اس سے آپ نے کیا مثلاً سبق کیا حاصل کیا اس پوری سے، جس ٹریڈیشن کو آپ آگے ساتھ کیری کرتی آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں ذرا. چادر جو ہے یہ بہادری کے لیے وہ ہم استعمال کریں، مگر ساتھ میں احساس بھی ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو مطلب جو عورتوں نے اس میں کام کیا ہے وہ بھی مطلب بہت اچھا کیا ہے انہوں نے. اور یہ وہ واحد مارکہ ہے جس کی یادیں ابھی تک بھی ہر گھر میں تازہ ہیں. آپ کچھ اور بات کریں گی؟ میں یہ بولنا چاہوں گی کہ چیل جو ہے یہ ہماری پروٹیکشن کا بھی بہت بڑا وہ دیتی ہے، اور یہ ہے کہ ہماری جو خیبر پختونخوا ہے تو وہاں پہ صرف مرد جو ہے وہ بہادر نہیں پائے جاتے، ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہے اور وہ بھی بہت بہادر ہے. ان لوگوں نے یہ ثبوت دیا ہے بہادری کا کہ وہ لوگ ادھر بیٹل فیلڈ میں گئے ہیں، جنگ کی جگہ پہ گئے ہیں اور اپنے جو ہے اپنے پیاروں کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ان کو اس وہاں پہ چھوڑا نہیں ہے، ادھر گئے ہیں، ان کو جو ہے کور کیا ہے، اور وہ سارا جو ہے تو ابھی تک ہمارے لیے آ رہا ہے. اور ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح خدا نخواستہ ہم پہ اس طرح وقت دوبارہ آتا ہے تو صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی اس میں پورا کردار نبھائے گی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ ہمارے ساتھ رہیں جی. میں ڈسٹرکٹ سوابی میں ہوں اور ایکسپلور کر رہا ہوں یہاں کی ہسٹری کلچر کو.